बहुत समय पहले की बात है। एक राक्षस राजा महिषासुर था जो बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे हरा नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने अपनी क्रूरता और अत्याचारों से पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर को रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका वरदान उसे अजय बनाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस समस्या को समझकर अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया। उनके तेज और शक्तियों से एक नई देवी की उत्पत्ति हुई। यह देवी बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उन्होंने सभी देवताओं से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्राप्त की और एक सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकली। इस देवी का नाम था दुर्गा। देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने अपने रूप बदलने की शक्ति का प्रयोग किया और वह कई भयंकर रूप धारण करने लगा, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे हर रूप में मात दी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अत्यंत देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने धरती और स्वर्ग दोनों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर दिन देवी के एक अलग रूप की आराधना की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि के दौरान भक्त व्रत रखते हैं, देवी की आराधना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति और भक्ति का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जब भी बुराई बढ़ती है तो देवी दुर्गा जैसी शक्ति के रूप में अच्छाई की विजय होती है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान विभिन्न नृत्यों और गीतों के माध्यम से देवी की आराधना की जाती है। दोस्तों,